लिखा है अनंत कीर्ति ने। अभी हाल ही में मैंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक पढ़ी, अ न्यू अर्थ, जो कि हमारे इस समय के बहुत ही सुंदर संबुद्ध मित्र एकहार्ट टोले के माध्यम से प्रकट हुई है। इस किताब में उन्होंने एक अद्भुत वर्णन किया हुआ है जो मैं यहाँ मित्रों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मनुष्यता की जो एक कलेक्टिव डिजीज, एक सामूहिक बीमारी है, वो ये हो गई है कि वो इस बात को लेकर बहुत इनग्रॉस्ड है, ऑब्सेस्ड है, ग्रस्त है कि क्या होगा। वो इस बात से लगातार परेशान है कि क्या होने वाला है, या कहें कि वो इस बात से बहुत ग्रस्त है कि क्या होता है। वो इस आते जाते आकारों के प्रवाह को, जो क्षणभंगुर है, उसमें ही खो गया है। व्यक्ति अपने जीवन के संदर्भ में जो हुआ है, जो हो चुका है, उसमें लिप्त है और उसमें पूरी तरह खोया हुआ जान पड़ता है। वो उसे भूल गया है जो जीवन का सार है, जो रियल एसेंस है, जो विचारातीत है, जो देह के पार है, जो मन के पार है, जो अमन में है। दैट विच इज बियॉन्ड कंटेंट, बियॉन्ड फॉर्म एंड बियॉन्ड थॉट। मनुष्यता समय में, टाइम में इतना खो गई है कि वो जो समयातीत है, बियॉन्ड टाइम है, चिरंतन है, उसको भूल गई है। और वही चिरंतन उसका अपना घर है, उसकी अपनी मंजिल है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि इटर्निटी इज द लिविंग रियलिटी ऑफ हु वी आर। अनंत जीवन ही सत्य है, वो ही हमारी असली पहचान है। हम अनंत जीवन के सहयात्री हैं। वो आगे अपने जीवन का एक किस्सा बताते हैं। जब वह चीन गए हुए थे, वहाँ एक पहाड़ी गुइलिन नामक जगह के पास, जहाँ एक स्तूप है भगवान बुद्ध का, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि सोने में जड़ा हुआ सुनहले अक्षरों में कुछ लिखा है। तो अपने चाइनीज मित्र से पूछते हैं कि क्या लिखा है, तो उनका मित्र बताता है कि चाइनीज में जो लिखा है उसका मतलब है बुद्धा, इट मीन्स बुद्धा। वो हैरान होते हैं और पूछते हैं कि पर दो आकार जैसे क्यों बने हुए हैं। तो उत्तर में वो चाइनीज मित्र कहता है, पहले आकार का मतलब है मैन और दूसरा आकार है नो, और दोनों साथ में होने का मतलब है बुद्धा। और एकहार्ट टोले कहते हैं कि एक अहोभाव उनके अंदर उतरा और वो ठिठक कर खड़े हो गए। इस स्तूप में बुद्ध की सारी टीचिंग्स, दर्शन समाया हुआ था, और जिनके पास आंखें हैं वो इस जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं। वो स्तूप उस सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक था, उस रियलिटी का जहाँ दो होकर भी एक है, दो तल, एक फॉर्म का और दूसरा फॉर्मलेसनेस का, एक थिंगनेस का और दूसरा नथिंगनेस का, और उसकी पहचान जो है भी और नहीं भी, जो इस आकार के पार है, फॉर्म एंड बियॉन्ड फॉर्म। एकहार्ट टोले चीन गए हुए थे और हम लोग अभी आपके साथ श्रावस्ती जा रहे हैं, जहां भगवान बुद्ध ने 30 वर्षा प्रवास की। अगर हम लोग इसी अहोभाव को, स्टेट ऑफ वंडर को अपने हृदय की गहराइयों में बनाकर चलें, तो शायद भगवान बुद्ध की चेतना से एक लयबद्धता घट सके और उनकी चेतना के संपर्क में हम आ सकें। और उसी के साथ क्या पता इन 3 दिनों में हम अपनी इस जीवन की अनंत यात्रा और अंतर यात्रा के कई पड़ाव पार कर जाएं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। कृपया इस पर कुछ कहें और अपनी ब्लेसिंग्स दें इस यात्रा की। सुंदर ढंग से अपनी बात लिखी है अनंत कीर्ति ने। एकहार्ट टोले का
जो दर्शन है इस समय बहुत ही प्रभावशाली दर्शन की तरह हमारे सामने है, और इस समय जो भी लोग बहुत ही गहरा काम कर रहे हैं मानवीय चेतना में, उनमें से वो एक है। और हर दर्शन का सार एक ही है, वो बीइंगनेस और समयातीत सत्य, जो ट्रुथ बियॉन्ड टाइम है। प्रारंभ में लिखते हैं कि लोग क्या होगा और क्या हुआ है इसमें ग्रस्त है। बात छोटी सी जान पड़ती है, लेकिन सचमुच में ये बात बहुत गहरी है। मनुष्य अपने पूरे जीवन को इन दो बातों के कारण अस्त व्यस्त कर लेता है, पूरी तरह अपने जीवन को उलझा लेता है। जो हो चुका है, जो अब कहीं नहीं है, तुम्हारी कल्पना में है बस, जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो पड़ा हुआ है। चाहो तो उसका उपयोग करो, चाहो तो ना करो। उसमें से कुछ उपयोगी निकाला जा सकता है और कुछ अनुपयोगी हटाया जा सकता है। वो एक मेमोरी है, और मेमोरी हमेशा ही मृत चीज होती है, वो एक डेड थिंग है। मनुष्य केवल स्मृति मात्र है जब तक वो अपनी चेतना को विकसित ना कर ले। अगर मनुष्य अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अनुभव नहीं कर लेता, तो वो स्मृतियों का ही एक बंडल है, बंडल ऑफ मेमोरी। और ये बड़ी दुर्घटना है कि तुम केवल स्मृतियों से जियो। और जो व्यक्ति स्मृतियों में जीता है, तो स्वाभाविक तौर से दूसरी घटना भी घटती है कि उन्हीं स्मृतियों के आधार पर वो कुछ निष्कर्ष निकालता है, कुछ निष्पत्तियां निकालता है, और फिर वो सोचना प्रारंभ करता है कि क्या होगा। वो जो जीवन अभी अज्ञात में है, उसे वो ज्ञात बनाने की चेष्टा करता है। हैरानी की बात यह है कि जो जो उसके अनुभव क्षेत्र से गुजरा है, उसी के आधार पर वो अनुमान भी लगा सकता है। उसके अतिरिक्त अनुमान लगाने का कोई उपाय भी नहीं है व्यक्ति के पास। कुछ बुरा घटा है तो उससे बुरे की कल्पना कर सकता है, या वो बुरा नहीं होगा तो कैसा होगा इसकी कल्पना कर सकता है। कुछ अच्छा घटा है तो अच्छा नहीं होगा तब क्या परेशानी होगी इसकी कल्पना कर सकता है, और अच्छे में कुछ और अच्छा होगा तो क्या होगा इसकी कल्पना कर सकता है। लेकिन जो है ही नहीं उसके अनुभव क्षेत्र में, उसकी कल्पना कर पाना उसके लिए संभव नहीं। वो बियॉन्ड है, वो मन के पार है। और व्यक्ति अगर इन दो चीजों से बाहर हो सके तो चेतना का अनुभव बहुत ही सरल है। मानवीय चेतना का अनुभव, जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, उसका अनुभव बहुत ही कठिन बात नहीं है। वो ऐसी बात नहीं है कि उसे बड़े बड़े ऋषियों और योगियों और साधकों को ही सहजता से उपलब्ध अनुभव में वो जा पाते हैं। सामान्यतः जो भी व्यक्ति जी रहा है वो उस अनुभव के साथ ही है। उसके लिए कोई बड़ी गहरी साधना की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दो बातों को समझा जा सके। अगर व्यक्ति अनुमान लगाना बंद कर दे और जीवन को पूरा का पूरा स्वीकार कर सके, तो अभी के अभी हम उस विराट चेतना के साथ जुड़े हों। लेकिन हम अनुमान लगाने के साथ ही उसको सीमित कर देते हैं। जैसे हम सोचना शुरू करते हैं क्या होगा और क्या हुआ, हमारी चेतना सीमित हो जाती है। हमारा परसेप्शन, हमारा जो देखने का ढंग है, वो धुंधला हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक वो बात कहते हैं। और व्यक्ति इन्हीं बातों के कारण कुछ प्रकार के निष्कर्षों में उलझ गया है, और जो आकार में उलझने की बात
तुम लिखते हो वो आकार में उलझना भी इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति आकार में तो अनुमान लगा पाता है और जो आकार के परे है उसका अनुमान नहीं लगा पाता। और हर घटना को आकार में ढाल देना, आकार का या फॉर्म का अर्थ इतना ही नहीं है कि जो शरीर तुम्हें दिखाई देता है ये एक फॉर्म है, या जो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो कोई आकार है। तुम जिस घटना को भी या जिस किसी भी विचार को तय कर लेना चाहते हो वो उसे आकार दे देना है। अपने विचारों में और अपने अनुभवों में थोड़ी गुंजाइश छोड़ी जा सकती है, थोड़े लूज एंड्स छोड़े जा सकते हैं जिन्हें तुम अपने अनुमानों से परे रख सकते हो। जब कोई योजना भी बनाओ तो योजना ऐसे भी बना सकते हो कि वो कहीं कहीं से खुली हुई हो ताकि उसमें नया जीवन प्रवेश कर सके, लेकिन हम योजना भी अपनी इतनी बंद बना देते हैं कि वो एक आकार होता है, और हर आकार जैसे टूटता है मिटता है ऐसे हर योजना भी टूटती है मिटती है, और हर टूटने और मिटने का जो दुख है वो व्यक्ति को अनुभव में आता है। अगर हम थोड़ा सा उस आकार से पार का जो जगत है उसके साथ भी जी सके तो परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि जीवन में जरूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं वैसा ही हो, तो विकास रुक जाता है। जैसे हमारे संबंध भी हैं और संबंध भी एक सीमा पर आकर बिखरने लगते हैं या उनका क्षय होने लगता है, या संबंध भी बहुत बंधन का कारण बन जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हर संबंध को हम बहुत आकार में ढाल देते हैं, उसे एक नाम देते हैं और नाम के साथ हम सारे की सारी अनुमानों की जो सूची है वो उसमें शामिल कर देते हैं और उससे बाहर देखने की दृष्टि खो बैठते हैं। एक संबंध एक विकसित होती हुई प्रक्रिया भी हो सकता है जिसमें बहुत कुछ अनिश्चित और अज्ञात की संभावना भी हो सकती है, बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे अनुभव से बाहर हो, जिसके बारे में हम सोच भी ना पा रहे हो। तो थोड़ा कौतूहल बना रहता है, थोड़ा विस्मय बना रहता है। विस्मय और कौतूहल हटा तो जीवन नीरस हो जाता है। नीरसता इस बात की ही निशानी है कि अब ये चीज बिल्कुल आकारबद्ध हो गई है। चट्टान तुम्हें नीरस जान पड़ती, हालांकि वो उतनी नीरस नहीं है क्योंकि वो बहुत आकारबद्ध है। उसके बारे में तुम पूरी तरह तय हो पाते हो कि ऐसी ही है। अब एक फूल है वो तुम्हें ज्यादा जीवंतता का एहसास कराता है, तो फूल आकारबद्ध तो है लेकिन उसमें कुछ आकार से बाहर का भी लगातार चल रहा है, तुम उससे अलग करके उसे नहीं देख सकते। फूल जब वृक्ष की शाख पर है तो उसमें आकार से पार का कुछ तत्व विद्यमान है, तो उसका सौंदर्य कुछ अलग है। तुम उसको तोड़कर अपने कमरे में ले आओ तो उसका सौंदर्य कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि अब वो कहीं से हट गया है। चट्टान कमोबेश तुम्हें वैसी ही दिखाई पड़ती है। तो जो जीवन में रस है और नीरसता है वो इस आकार और आकार के परे एक संतुलन है। मैं निराकार शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि निराकार भी एक किस्म का दर्शन बन गया और फिर साकार और निराकार के तरह तरह के झगड़े भी पैदा हो गए। जीवन दोनों का सम्मिलन, दोनों का संतुलन। तो जिस स्तूप का जिक्र तुमने किया है उसे जिन लोगों ने बनाया होगा उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ उसे बनाया होगा। जो दो प्रतीक जिनका अर्थ वो बुद्ध की तरह करते हैं, एक आकार और एक आकार से परे, एक थिंगनेस और एक नथिंगनेस, एक मैन और एक शून्यता। इन दोनों को मिलने से जो बना उसे वो कहते हैं कि ये बुद्ध लिखा हुआ है। चाइनीज भाषा भी बड़ी पिक्टोरियल है, चित्रात्मक है।
लेकिन ये शब्द और ये जो प्रेजेंटेशन है ये अच्छा है। बुद्ध का होना भी आकार और आकार से परे का एक सम्मिलन है, लेकिन वो तो तुम भी अभी के अभी हो। तुम जितने आकार में हो उतने ही आकार से परे भी हो। तुम्हारे अंदर जो जीवन बह रहा है वो नथिंगनेस है, वो बियॉन्डनेस है। आकार में तुम्हारे निराकार घुल रहा है, सीमा में असीम मिल गया है, तभी हमारा होना है। मृत्यु जिसे कहते हैं, जिस पर पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, मृत्यु इतनी ही तो होती है कि तुम्हारी सीमा से असीम हट जाता है। जो थिंगनेस है उससे नथिंगनेस हट जाती है, जो फॉर्म है उससे फॉर्मलेसनेस हट जाती है, और फिर ये केवल एक यंत्र रह जाता है जिसे तुम शरीर की तरह देखते हो। तो अभी इस समय भी तुम अपने भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य लेकर चल रहे हो। जीवन इसीलिए इतना रहस्यमय है। लोग साधना करते हैं और साधना में कुछ ढूंढते हुए जीवन से दूर चले जाते हैं। बुद्धत्व की तलाश भी करीब करीब ऐसी ही है जैसे अपनी छाया के पीछे दौड़ना। तुम जितना अपनी छाया के पीछे दौड़ते हो उतना ही परेशान होते हो, और जब तुम ठहर जाते हो तो तुम्हारी छाया भी तुम्हारे साथ ही ठहर जाती है। जीवन भी तुम्हारे अंदर ऐसे ही बह रहा है, छाया की तरह, लेकिन तुम उसे ढूंढने के बड़े प्रयास करते हो, उसे ढूंढने में ही उसे चूक जाते हो। अगर तुम अपने विचारों को हटा सको, अपनी धारणाओं को हटा सको, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, इन सबको तुम हटा सको, तो जीवन के ऊपर जो बंधन है वो मुक्त हो जाते हैं। ये सारी बातें जीवन की नदी के ऊपर चट्टानों की तरह पड़ी होती हैं। तुम बस चट्टान हटाते हो और भीतर से वो नदी बहने लगती है, अपने पूरे सौंदर्य में, अपने पूरे प्रवाह में तुम्हारे संपर्क में आ जाती है। तो अपने विचारों और धारणाओं की चट्टानों को ही बस हटाना है। वो जीवन की नदी अभी तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ ही बैठे हो। तुम जो सुन रहे हो, जो सुनने की घटना भी घट रही है, ये उसी के साथ ही तो घट रही है, उस चैतन्य के साथ ही तो वो घट रही है। अगर वो चैतन्य ना हो तो क्या सुनने की घटना घटेगी? यंत्र यही का यही रहेगा और कोई सुनने वाला ही ना रहा तो घटना कहां होगी? आप जरा इस बात को देखें, छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ही अगर हम ध्यान करें तो ये हमारी साधना की गहराई है। सुनने की घटना घट रही है, हम रोज सुनते हैं और सुनने का आनंद भी लेना चाहते हैं। कोई संगीत का आनंद ले रहा है, कोई अच्छी बातों का आनंद ले रहा है, यहाँ तक कि हम लड़ाई झगड़े का भी आनंद ही ले रहे हैं। हम यूं ही थोड़े लड़ते झगड़ते हैं, किसी को लड़ने झगड़ने का कोई शौक थोड़े ही, लेकिन उससे भी जीवन का ही एहसास होता है, हलचल का पता चलता है। हाँ, कुछ है, कुछ अंदर उबल रहा है, वो भी जीवन ही है। लेकिन ये किस धरातल पर अनुभव आ रहा है? क्या ये तुम्हारा जो आकार का यंत्र है उसे अनुभव कर रहा है, या इसके पीछे कुछ और है, कुछ और रहस्य है, वो चेतना है कहीं पर जिसे अभी परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो सब अनुभव कर रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है। कभी कभी क्या होता है, इसको मनोवैज्ञानिक तरह से अगर कहें तो साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस भी होती है, साइकोलॉजिकल डमनेस भी, और इस तरह की जितनी घटनाएं सारी संभव, व्यक्ति की चेतना उसके विशेष अंग तक बहना बंद कर देती है। तकनीकी तौर से यंत्र बिल्कुल स्वस्थ है, अब कान तक वो चेतना बहना बंद हो गई, किसी कारणवश उसे सुनाई देना बंद हो गया।
अगर उसकी जांच करी जाए तो पता चले कान तो बिल्कुल ठीक है, कान में कोई कमी नहीं है, लेकिन कान तक वो जो कॉन्शियसनेस थी वो नहीं जा रही, तो अब सुनना नहीं हो पा रहा। आवाजें हैं लेकिन आवाजें उसके लिए वजूद नहीं रखती। इसी तरह से ब्लाइंडनेस भी आती है कि वो चेतना आंख तक जा रही थी, अब नहीं जा रही, और आंख का यंत्र सही है और व्यक्ति देख नहीं पा रहा। कभी कभी तुम्हारे कंठ से, तुम्हारे जबान से वो चेतना हट जाती है और तुम बोलना चाहकर भी बोल नहीं पाते। यांत्रिक रूप से अगर देखें तो कमियां नहीं होती। तो जीवन इसीलिए बड़ा ही विचित्र है, और घटनाएं ऐसी भी हैं जिस पर आप यकीन करें न करें, जब किसी की चेतना देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो जाती, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी उंगलियों से भी देख लेते हैं। यानी कि आंख जो है वो देखने की गहरी से गहरी प्यास है। व्यक्ति की देखने की जो गहरी से गहरी प्यास थी वो आंख बन गई है। चेतना ने उस तरह से उसे ढाल लिया है। तो जो अनुभव का जगत है वो हमेशा यंत्र से परे का है। वो हमारे आकार के जगत में नहीं है, वो हमारे आकार से परे है। जब हम प्रेम का अनुभव कर रहे हैं तो वो प्रेम का अनुभव कहां हो रहा है, या जब हम घृणा का अनुभव कर रहे हैं तो वो कहां हो रहा है, या हम जब किसी से किसी भी तरह के उलझाव का अनुभव कर रहे हैं तो वो अनुभव कहां हो रहा है, वो कहीं दूर है, कहीं अलग है। हमारे इस आकारों के जगत से वो अलग है। तुम कह सकते हो वो शायद हमारे मन में हो रहा है, लेकिन मन को भी जो ऊर्जा है वो कहीं और से मिल रही है, क्योंकि मन का यंत्र भी पूरा पूरा अपना काम कर रहा होता है कई बार, और तुम बहुत सारी चीजें अनुभव नहीं कर पाते हो अगर वो चेतना उस ढंग से वहां पर अपना काम नहीं कर पा रही। तो जो स्तूप में बुद्ध का डिपिक्शन था, उनका जो प्रदर्शन था, वो हमारी भी अवस्था है, आकार और आकार से परे की, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं है। और जागरूक इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारी धारणाओं की और अनुमानों की चट्टानें अपने ऊपर इकट्ठी कर दी। उनके कारण ही हम उसे देख नहीं पा रहे, अन्यथा हम अभी ही बुद्ध हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। तुम लिखते हो कि हम लोग श्रावस्ती चल रहे हैं, तो वहां भी तुम्हें आशा है कि ऐसा कुछ घट सके। मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा घट सके, और मैं चाहता भी हूं कि ऐसा घटे। तो उसके लिए मेरी गाइडलाइन अभी ही सबको पता चल जानी चाहिए, और ज्यादातर मित्र जो इतने समय से सुन रहे हैं वो जानते ही हैं वो सारी बातें, और कुछ गाइडलाइन वहां चल के देंगे। पहली चीज, वहां महसूस करने में अपना ध्यान रखना है, अनुभव करने पर अपना ध्यान रखना है, करने पर नहीं होने पर ध्यान रखना है। नॉट इन द डूइंग, इन द बीइंग। तो वहां पर जो ध्यान विधियां भी हम लेंगे वो बहुत ही निष्क्रिय होंगी, साइलेंट रिट्रीट जैसी गतिविधि होगी, क्योंकि कई बार तुम करने में ही कुछ चूक जाते। अब ध्यान की भी विडंबना यही है कि ध्यान से भी व्यक्ति को लगता है ध्यान करना है, और जितना करता है उतना होता नहीं, फिर ध्यान चूक गया। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि जो कुछ भी नहीं करता वो सोचे कि मैं ध्यान में हूं, फिर वो किसी अपने विचारों की कल्पना लोक में खोया है। यानी करना स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सब करना ही है। तुम्हारे शरीर से कोई कृत्य घट रहा है वो भी डूइंग ही है, और तुम्हारे मन से भी कुछ चल रहा है वो भी करना ही है। तो कभी कभी घटना बड़ी अलग ढंग से घटती। कुछ लोग ऊपर से कुछ कर रहे होते हैं और अंदर से कुछ नहीं कर रहे होते, वो ध्यान में होते हैं। कुछ लोग ऊपर से कुछ नहीं कर रहे होते और अंदर से इतना कर रहे होते हैं कि ध्यान से बहुत दूर होते हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल बैठ सकते हैं,
शांति से, स्थिरता से और आनंद ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ इनएक्टिव वर्कर भी हो सकते हैं, वो बैठे बैठे यहाँ सब कुछ ठीक कर रहे हो सकते हैं। कोई चादर ठीक कर रहा है, कोई मेरा माइक ठीक कर रहा है, कोई दिया ठीक कर रहा है, कोई कुछ ठीक कर रहा है, कोई किसी के बालों में उलझा है, कोई अपने बालों में उलझा, अपने कपड़ों में कर रहा है। अंदर से लगातार करना चल रहा है, वो किए चला जा रहा है। विचारों के तल पर वो बहुत कुछ कर रहा है, फिर कुछ घर में कर रहा है। कुछ लोग यहाँ से आके बैठ गए, लेकिन घर में अभी सब करना चल रहा है। कुछ महिलाएं आके बैठ गई, उन्हें किचन में भी सब्जियां कट रही हैं, खाना बन रहा है, प्लेटें भी लग रही हैं, आगे की सारी योजना चल रही है। और कुछ लोग जो अभी खाने की तैयारी में है, वो सब खाने की तैयारी भी शुरू कर दी कि अब जाके क्या करना है। तो करना जो है ये बहुत मेंटल एक्टिविटी बन जाती है, और वो बाधा है। करना हैपनिंग की तरह से भी हो सकता है कि बस मोमेंट टू मोमेंट तुम्हारे अंदर से वो निकल रहा है, तब कोई अड़चन नहीं, तब वही ध्यान। मोमेंट टू मोमेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मेडिटेशन। श्रावस्ती में भी हम लोग इस हैपनिंग पर ही फोकस रखेंगे। ध्यान शिविर का नाम सुनते ही तुम लोगों को बड़ा वो लगता है। हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कोई बड़ा अभियान चलने वाला है कि सुबह से ये होना जरूरी है। फ्री फ्लो में, और चलेंगे तो मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के, और अगर ट्रस्ट की कमी होगी जाने की जरूरत नहीं, फायदा भी नहीं। अगर हम वहां कुछ कराएं तो भी खुश रहना, कुछ ना कराएं तब भी खुश रहना। ये नहीं कि ध्यान शिविर में आए थे, ध्यान तो हो नहीं रहा, इतनी देर से बैठे हुए कुछ कराया नहीं। तो अपना लक्ष्य मत बनाना। जब किसी सद्गुरु के साथ जाते हो तो उसके रहस्य को देखना कि क्या हो रहा है, करने और न करने के पार अपने चित्त को रखना। हम भगवान बुद्ध की जगह पर होंगे तो करीब करीब उनकी ही जीवन शैली को हम तुम्हें अनुभव कराने की कोशिश करेंगे, और वो बहुत ही सहजता से भरी, जागरूकता से भरी जीवन शैली, अनुभव पर आधारित, जीवन के क्षण प्रतिक्षण घटते हुए अनुभव से गुजरने की प्रक्रिया। विपश्यना हम लोग लेंगे ही, क्योंकि विपश्यना उनका मुख्य ध्यान था, और विपश्यना कोई ध्यान नहीं है, ये भी बात समझ लो। वो कोई क्रिया नहीं है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना चुना तो विपश्यना कुछ क्रिया नहीं है। जो 10-10 दिन के शिविर लगा के बैठते हैं लोग, विपश्यना के बारे में कुछ नहीं जानते। खैर मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो कर रहे होंगे, उनके अपने लक्ष्य होंगे, सब अपने अपने लक्ष्यों से चल रहे हैं। विपश्यना का कोई शिविर नहीं होता। विपश्यना से भगवान बुद्ध का सीधा सा अर्थ है। और तुम अगर जरा सा आंख खोलकर देखो तो देखो कि उन्होंने कितनी सटीक बात कही थी। इसलिए विपश्यना सबसे गहरा ध्यान प्रयोग, फोकसिंग ऑन ब्रेथ, सांसों पर ध्यान, अर्थात जीवन पर ध्यान। सांस जीवन है, तो जीवन को सजगता से देखना। ये नहीं कि सांसों को इस तरह से देखना कि जीवन को देखना बंद हो जाए। कुछ लोग इतनी सांसें देखते हैं कि बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, आसपास देखना भूल जाते हैं, क्या हो रहा है सब महसूस करना भूल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सांसों पर फोकस, सब तरफ से खींचकर सांस को पकड़ लिया उन्होंने, और पूरी तरह से वो डेड हो गए। विपश्यना का अर्थ है पूरी तरह जीवंत हो जाना। सांस तुम्हारे शरीर में कर क्या रही है? जीवंत ही तो बना रही। थोड़ी देर रोक के देख लो तो क्या होगा? जीवंतता ही तो खोएगी। सांसें तुम्हें जीवंत बना रही हैं, तो विपश्यना का अर्थ है जीवंत होना, और जीवंत होना, और जीवंत होना। और जीवंतता अनुपात में होती है हमारी सजगता की। जिस मात्रा में हमारी अवेयरनेस है, उस मात्रा में हम जीवंत हैं। तो विपश्यना इज एक्सपेंडेड अवेयरनेस। तो बेसिक फोकस है एक्सपेंडेड अवेयरनेस पर, उसको महसूस करना है वहां पर। और उसको महसूस करते हुए हो सकता है, जैसा आनंद कीर्ति कहते हैं, कि
तुम किसी गहरी यात्रा से, गहरे रूपांतरण से गुजर जाओ। रूपांतरण से गुजरने का तात्पर्य है कि तुम अपनी धारणाओं से हो सकता है हट जाओ, तुम करने से होने पर आ जाओ। रूपांतरण का अर्थ ये नहीं है कि तीसरी आंख खोलकर लौटोगे, कुंडली जगा कर लौटोगे। तुम जाग कर लौट आओ, ये पर्याप्त है। कुंडली जागे ना जागे, कुछ लोगों की कुंडली तो जाग जाती है, वो सोए रहते हैं। और सोए सोए उसको जगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि व्यक्ति की चेष्टाएं भी कितनी विचित्र है कि अपने को जगाने की कोशिश नहीं करनी, कभी कुंडली जगा लो, कभी दूसरों को जगा लो, कभी कुछ जगा लो, खुद जागना। भगवान बुद्ध की देशना में इसीलिए बहुत हैरान करने वाली बात है, कुंडलियों चक्रों का जिक्र ही नहीं। उनकी देशना में कुंडलियों चक्रों की कहीं चर्चा नहीं। फिर महायान का जो दर्शन है उसमें थोड़ी सी चर्चा है इन बातों की, लेकिन उनका जो मुख्य दर्शन है उसमें नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनको जरूरत नहीं, ये सब अटकाने वाली बातें, तुम इनमें अटक सकते हो, तुम सीधे छलांग ले सकते हो। सीधे छलांग अगर लेते हो तो तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां पर भगवान बुद्ध है। तो सारी कोशिश यही रहेगी कि तुम उस चीज को अनुभव कर पाओ। और ध्यान शिविर किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करना और किसी मास्टर के साथ करना, इसमें हमेशा फर्क ध्यान अपने अंदर रखना। इंस्ट्रक्टर के पास एक पैकेज होता है, वो करे भी क्या, उसकी संस्था से एक पैकेज आया है तो उसको तो पैकेज चलाना है। और जब मास्टर के साथ तुम ध्यान शिविर में होते हो तो पैकेज नहीं, वहां पर इंसाइट होती है, लाइफ होती है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो पैकेज भी होगा और बियॉन्ड पैकेज भी होगा, जैसा पहले ही अनंत कीर्तन लिख दिया, फॉर्म एंड फॉर्मलेसनेस। तो पैकेज एंड पैकेजलेसनेस, टेक्निक्स एंड टेक्निकलेसनेस, बियॉन्ड टेक्निक, सबका मिक्सचर होगा। कभी कभी ऊर्जा इतनी सघन और इतनी इंटेंस होती है, अगर लोग उस समय कुछ करना छोड़कर थोड़ी देर खुले हुए उसे महसूस करें तो रूपांतरण घट जाता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन तो कुछ करने का है, तो वो करने में लग जाते हैं और वो चूक जाता है, वो निकल जाता है, वो जो गहरा रहस्य है वो चूक जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अपनी जीवंतता और सतर्कता को बहुत बनाए रखना है। विपासना का एक ही अर्थ समझें, विपासना को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ होता है टू सी, देखना। देखने का तात्पर्य है कि तुम बस खुली आंख से पूरे जीवन को देखो। जीवन में बहुत कुछ घट रहा है, आंखें बंद कर लोगे तो उससे चूक जाओ। ध्यान आंख बंद करके ही होता है, ये मत समझना। ध्यान आंख खोलकर भी होता है, ध्यान आंख बंद करके भी होता है। और जब श्रावस्ती जाने के लिए तुम यहां से बस में बैठोगे, शिविर स्टार्ट, ध्यान शुरू हो गया। ये मत समझना कि जो बस में बैठे हैं, बस में धक्के लग रहे हैं और हम जा रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान है, उतरोगे वहां पर वो भी ध्यान है, खाओगे पियोगे सोओगे वो सब ध्यान। कोई क्रिया विशेष ध्यान है ये टारगेट मत रखिएगा, नहीं तो चूक जाओ। भगवान बुद्ध की ऊर्जा तुम्हें अभी से उपलब्ध होने लगी है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा तो अभी से ही शुरू हो गया। अभी से अपनी ऊर्जा पर, अपनी फीलिंग्स पर, सब पर ध्यान रखो। वो अलग अलग ढंग से शिविर हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, ये भी और आगे भी, कि तुम जिस मोमेंट से उसके लिए अपनी भावना बनाए और उसके लिए तैयारी शुरू करी, तुम शिविर में हो गए। अपना सामान भी रख रहे हो, जब तुम्हारा शिविर वहीं से शुरू हो गया। अपना सामान भी उतनी ही चैतन्यता से, उतनी ही सजगता प्रेम से रखिएगा, वहीं से विपश्यना शुरू। चलना उठना बैठना
उस सब में अपना प्रेम, अपनी जागरूकता डाल लेंगे तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। समझ रहे? ये सुनते ही तुमको बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी, मैं समझता हूँ, अगर तुम जागरूकता से सुन रहे हो, क्योंकि ऐसे तो तुम लक्ष्यबद्ध हो जाओगे, जिसको एक हार्ट टोले भी कह रहे हैं, फॉर्म इन द फॉर्म। लक्ष्यबद्ध होना यानी कि एक किसी टारगेट में कन्फाइंड होना ही फॉर्म है, कि चाहेंगे तो ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे तो कुछ होगा। होना तो अभी से शुरू हो गया है, और कई बार तो होना इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि करने की जरूरत ही नहीं रहती, करना तो फिर एक अलग काम हो जाता है। तुम्हें लगता है चलो ठीक है, ये भी एक खेल है, क्योंकि होना जो था वो तो पहले ही हो गया, जो परिणाम है वो पहले ही मिल गया। और चूंकि परिणाम इसलिए मिल सकता है क्योंकि वो अभी है, अभी ही तुम्हारे साथ है। उसको अलग से अगर पाना होता तब तो ठीक था, वो अभी से तुम्हारे साथ है, तो अभी से तुम उसके प्रति अगर खुल जाओ तो उसे अनुभव कर सकते हो। तो इसको इस दृष्टि से अगर देख के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हो, भगवान बुद्ध की देशना में करुणा का बहुत बड़ा स्थान था। करुणा शब्द को उन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था, और शिकायत रहित चित्त। तो अपने सारे साथियों के प्रति बहुत करुणापूर्ण रह के चलना, मैत्रीपूर्ण। ये नहीं कि एक दूसरे का आकलन करते हुए, ऑब्जर्वेशन, उनकी तुलनाओं का करते हुए, और कौन बड़े साधक हैं कौन कम साधक हैं, ये सब तुलनाएं बनाते हुए, कौन पुराने लोग हैं कौन नए लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग हमारे बस में बुद्ध होके ही जा रहे हों, या कोई रास्ते में ही हो जाए, हो सकता है कोई लौटते हुए हो जाए, कौन जानता है। हम तो चाहेंगे लौटते हुए जब आए तो सारे के सारे बुद्धि बैठ के आए उसमें, जाए चाहे भले कम में, लेकिन जब लौटे तो पूरी तरह से बुद्धों की बस। तो उस पर हम लोग लगा भी सकते हैं, बस आप बुद्धाज करके। तो ऐसे ही पूरा अपना फोकस करके चलेंगे। शिकायत का जो प्राविधान था वो भगवान बुद्ध ने बहुत अपने यहाँ दिया था। भोजन का इसीलिए उनका एक बड़ा अलग ढंग था। एक तो भिक्षा तो मंगवा नहीं रहे तुम लोगों से, देखो इतना तो छूट दे रहे हैं, श्रावस्ती में कम से कम भोजन अपने आप मिल रहा है, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ रही है। तो खुश रहे इस बात से कि एक सुविधा तो मिल गई। और भगवान बुद्ध कहते थे भिक्षा का पात्र लेके जाओगे, जो पहला व्यक्ति मिलेगा और भिक्षा में जो दे देगा वो आज के दिन के लिए समाप्त, पूरा हो गया। अब अपनी अपनी नियति, किसी को एक मुट्ठी चावल मिल गया, किसी को अच्छा भोजन मिल गया, और भिक्षु लौट आता था। और भगवान बुद्ध का कहना था कोई शिकायत नहीं, चाहे वो आधी मुट्ठी मिला, एक मुट्ठी मिला, और कंप्लीट ग्रेटिट्यूड, पूरे अनुग्रह के साथ अस्तित्व के प्रति उसे स्वीकार किया। शिकायत रहित हो जाना हमें बहुत मुक्त करता है, क्योंकि हमारा जीवन शिकायतों के कारण बहुत बंधन है। ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसने गलत किया, उसने सही किया, ये होना चाहिए था। आदमी इसी में लगा हुआ है। मेरे बोलने पर भी कई बार अतीत में ऐसा आता रहा, लोगों को लग गया कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अतीत में लोग कई बार मेरे पास भी आके कह देते थे, ये आप नहीं कहते तो अच्छा था, ये कह देते तो अच्छा था, ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात मुझको चोट कर गई। बोल किसी के लिए रहा हूं, चोट कोई खा जाता था। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कोई फर्क पड़ना नहीं, इसलिए तो एक स्वीकार्यता बन गई, एक्सेप्टेंस बन गई। सद्गुरुओं के साथ शिकायत रहित होकर रहना चाहिए। सद्गुरुओं के साथ क्या, सभी के साथ रहो। शिकायतें बहुत ऊर्जा पी जाती हैं। तो भगवान बुद्ध ने, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ, वो अध्यात्म जगत के आइंस्टीन थे। उन्होंने कोई नैतिकवादी दर्शन नहीं बनाया था कि ये कोई मॉरलिस्ट टीचिंग थी, वो एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी थी। जब आप शिकायत नहीं करते हो तो आपकी विराट ऊर्जा मुक्त होती। तो कई बार मान लीजिए भिक्षु गया, भिक्षा पात्र लेके भोजन नहीं मिला,
शाम को लौट आया, संध्या को लौटना भी था, और उसके हृदय में कोई शिकायत नहीं है, पूरे ग्रेटिट्यूड में है कि अस्तित्व आज ऐसा ही चाहता होगा, अस्तित्व ऐसा चाहता होगा तो यही सुंदर होगा, यही शुभ होगा। और ये बात ही इतनी ऊर्जा उसके अंदर से मुक्त करती थी कि उसका शरीर पोषित हो जाता था, उसको पोषण की, भोजन की जरूरत शायद महसूस ना होती। ये उनके प्रयोग थे भगवान बुद्ध। कई बार लोग तुम देखोगे बहुत अच्छा अच्छा भोजन करते हुए भी भुखमरी के शिकार रहते, हमेशा उनको लगता है कुछ और खा लें, कुछ और खा लें। ज्यादातर तो खाने से परेशान लोग वही होते हैं जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत जिनको सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उसी से उनका शरीर नष्ट होता है, क्योंकि उनको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। शिकायत है लगातार कि ये कम रह गया, वो कम रह गया। घरों में भी लोग खाना खाते हैं, मैं समझता हूँ हमारे अनंत पद के मित्र तो ऐसा नहीं करते होंगे। जब उनके सामने भोजन आता है तो ये कमी रह गई, ये नहीं ठीक है, इसमें ये खराब है, ये करते हुए पहले तो लोग लड़ते झगड़ते भी थे। पहले की शादियां तो अक्सर इसी में निपट जाती थी। कभी रोटी जल गई तो घर में 2-3 दिन उपद्रव चला, हस्बैंड थाली फेंक के भागा, और कभी ये नमक कम हो गया तो वो कटोरा फेंक के भागा। यही चलता रहता था, पहले मैं अक्सर सुनता था। इधर मैं समझता हूँ लोग थोड़े इनलाइटेंड हो गए तो ये सब नहीं चलता होगा, होपफुली। और तुम देखो इससे अपना कितना नुकसान करते। तो भगवान बुद्ध की ये टीचिंग थी। और हम लोग तो वहां देखिए सारी सुविधाएं खाने पीने की मुहैया कराएंगे, तो ऐसा नहीं है कि भिक्षा पात्र लेके किसी को घुमाएंगे, तो उसमें भी कोई शिकायत नहीं। और हो सकता है किसी दिन हम मन हो जाए प्रयोग करने का तो आज का भोजन बंद, तो कोई शिकायत नहीं करेगा। और किसी दिन 2 बार का 3 बार अगर कर दे तब भी कोई शिकायत नहीं करेगा, पूरे ग्रेटिट्यूड में। अस्तित्व जैसा चाहेगा वैसा होगा। वहां पर थोड़ा मिस्ट्री के लिए ओपन रहिएगा, थोड़ा ये भी सोचिएगा कि आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले से बिल्कुल टारगेट मत बनेगा कि आज चाय मिलनी ही मिलनी है, आज खाना मिलना है। कुछ भी हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। मिल गया तो खुश, उसको पूरे ग्रेटिट्यूड से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ना मिले तो और ग्रेटिट्यूड से एक्सेप्ट करिएगा कि आज ऐसा ही अच्छा होगा। तो पूरी अज्ञात और अनिश्चित भावदशा के साथ चलिएगा हमारे साथ, बहुत मजा आएगा इससे तुम लोगों को। अगर सब बिल्कुल फिक्स्ड पैकेज की तरह चलेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो नो पैकेज। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो होपफुली बस आप बुद्धास का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और अभी से इस ग्रेटिट्यूड की, शिकायत रहित भावदशा की और करुणा की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दें। अपने घर से ही उसका अभ्यास शुरू कर दें। तो जब तक चलेंगे तब तक वो बिल्कुल तुम्हारी रूटीन में आ चुका होगा। जो हो रहा है बस उसका पूरा स्वीकार कर लें। समझ रहे हैं बात जी? अभी सुनते ख्याल आया मुझको, सोच रहा कहूँ कि ना कहूँ, कहीं मैं तो आपस में जा नहीं रहा हूँ, आप लोगों से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो हमेशा साथ रहता हूँ। ये भ्रम है क्या? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। आप देखिए नहीं जा रहे हैं अपने थोड़े शरीर और आकार की समस्या के कारण, क्योंकि जब आपसे बात हुई तो आगे कहीं थोड़ी अड़चन आ जाए, कहीं कुछ हो, इसलिए नहीं जा रहे। तो जो अनंत कीर्ति ने पहले ही बात उठाई वही बात देखिए सब घूम के चारों तरफ चल रही है। फॉर्म एंड फॉर्मलेसनेस, शरीर और चेतना। शरीर के साथ जाने का कोई बड़ा महत्व भी नहीं है। शरीर गया तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो भाव से गया, चेतना से गया, साथ में रहा, उसका तो फिर कहना ही क्या। तो आप ना जाकर भी वहां का सारा फ्लेवर, वहां की सारी फ्रेग्रेंस, वहां का सारा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सकते हैं अगर वो पूरा जुड़ाव बना हो। कोई गया तो साथ में और कोई भी जुड़ाव नहीं है, तो बिल्कुल पास में होते हुए भी वो उससे दूर बना रहेगा। और अगर आपका शरीर साथ दे रहा होता, आप गए भी होते। तो दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है।
नियम ये नहीं बनाना है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, वही इसीलिए मैं अनिश्चित की बात लगातार कर रहा हूँ। मैं आपसे कहा जाता है कि मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूँ। हाँ तो एक दिन में क्या बहुत दिन आप हंसने भी लगे, मैंने कहा हंस क्यों रहे? आया था कहीं से, डॉक्टर साहब को फोन किया कि आप यहाँ नहीं, चला आया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी सीधे चले आ रहे हैं, आ गए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे रोज ही मिलता रहता हूँ, तो आप हंसने लगे, पता नहीं क्यों, मैं समझ में नहीं आया। और इधर एक चीज जिसने कि मुझसे आपसे थोड़ी दूरी लाया है वो अनुवाद था। इसमें आलोचना और ये और वो और काट कूट छाट छूट ये सब रहा नहीं, इसके मतलब कि ये एक वो इसको मुझे समझना पड़ेगा, समझने ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि आपको फिर मैंने एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखा, इसमें ऐसे में नहीं देखता, एकदम फ्री फ्लोइंग रहता है। हाँ नहीं बिल्कुल, वो अनुभव भी आपका ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि जब वो एक किसी वर्ग को हमने एक टारगेट की तरह से देखा तो उसने कुछ सीमाएं खींची, तो उससे थोड़ी सी अड़चन हो सकती, लेकिन उसमें भी अड़चन नहीं डालेंगे क्योंकि सारी अड़चन उसमें भी मानसिक है। क्योंकि जब हम किसी काम में हैं तब भी हम उसी लिक्विडिटी और उसी ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के साथ हैं, बस उस सीमा को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हम बहुत सारे काम तो कर ही रहे होंगे लाइफ में, हम ये काम नहीं कर रहे होंगे तो कोई और काम कर रहे होंगे, लेकिन काम की सीमा हमारे ऊपर जब आरोपित हो जाती है तो समस्या होती है। सीमा को आरोपित, हमें ट्रांसलेशन का वर्क जैसे मैंने आपको दिया तो उसमें काट छाट भी है, एडिटिंग भी है, तो किसी को ये फीलिंग भी हो सकती है कि हम जिन शब्दों का फ्री फ्लोइंग ढंग में आनंद लेते हैं उन्हीं को हम काट रहे हैं, छाट रहे हैं, उन्हीं को हम ठीक से बिठा रहे हैं। एक भाव ये हो सकता है, दूसरा भाव ये हो सकता है कि हम उन्हीं को और सुंदर बना रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास थी उसको ही हम और सुंदर बना रहे हैं, तो एक क्रिएटिव वर्क हो गया। क्रिएटिव वर्क का अपना एक आनंद है, क्योंकि हम कोई काट छाट नहीं कर रहे, हम कुछ ऐड कर रहे हैं। अब कोई मूर्ति बना रहा है तो उसको दो एंगल से देख सकता है कि हम कुछ काट छाट रहे हैं और कुछ हम प्रकट कर रहे हैं। प्रकट करने का भाव जो है वो एलिवेटिंग है, वो हमको एलिवेट करता है, और काटने छाटने के भाव थोड़ा हमको नीचे खींचता है। तो अगर किसी को मूर्ति बनाना नहीं आता है और दूर देख रहा हो तो कहेगा तो तोड़े डाल रहा है, पत्थर को खराब किए डाल रहा है, बहुत चिंतित हो सकता है, परेशान हो सकता है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो दुख में डिप्रेस्ड भी हो सकता है कि देखो अजीब आदमी, चेनी थोड़ी उठाई तोड़ना शुरू कर देगा तो बेकार कर देगा। लेकिन जो जानकार है वो कहेगा नहीं, इसके अंदर से तो कुछ उभर रहा है, निकल रहा है। तो काम का आपने किया भी ट्रांसलेशन उसी चीज का है जिस पर हमने यही सब बातें बोली, वर्क एंड मेडिटेशन। काम का एक एंगल ये है कि हम किसी चीज को काट छाट के कहीं फिट कर रहे हैं, और एक काम का देखने का ढंग है कि हम किसी चीज को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर से कुछ उभर कर बाहर आ जाए। अगर हम किसी डिब्बे का पैकिंग खोल रहे हैं, उसका लेबल हटा रहे हैं, तो इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि हम कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका कंटेंट निकाल रहे हैं, उसका जो कंटेंट निकालें तो इट इज नॉट डिस्ट्रक्शन, तो वो हमको एलिवेट करने वाला दिखाई देगा। तो कोई भी काम जीवन में करते हुए एलिवेट करने का ही काम, चाहे वो कोई, सब जगह यही हालात हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाना ही हो। बीच का एक फेज ऐसा होता है जैसे सब डिस्ट्रक्शन में है, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन से कुछ क्रिएशन उभर रहा है। तो अपना फोकस उस जगह बनाए रखना, वो हमको जोड़े रखता है। मैं समझता हूँ ये बात स्पष्ट है। अपना फोकस बस केवल अलग रखना है, अन्यथा तो जीवन में बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे और हम अगर उसमें जरा सा भी उलझे तो बाधा पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से इस पूरी यात्रा को लिया जाए जो हमने बातें कही, और बाकी बातें हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो करेंगे। सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें, ठीक है। आज के लिए इतनी बात।
है।